हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में संधि पढ़ेंगे और अभी तक हमने स्वर, व्यंजन और उनके उच्चारण स्थान, ये सारा कुछ अभी तक हमने डिस्कस कर लिया है। तो यदि वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें, क्योंकि उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई गई थी जो संधि में प्रयोग होंगी और उनको हमने काफ़ी ट्रिक से पढ़ाया था, बड़े ही ढंग से पढ़ाया था कि ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। और मुझे विश्वास है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए देखिए, आज पढ़ लेते हैं संधि को। आप लोग वैसे जानते होंगे सब कि संधि का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो चीज़ों का जुड़ना। तो इसी प्रकार से दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं, या फिर दो वर्णों के मेल से होने वाला जो विकार है उसे हम संधि कहते हैं। वर्ण आप जानते हैं, वर्ण जो कि सबसे छोटी इकाई होती है भाषा की, वो वर्ण है। और अब जैसे इसमें वर्ण में क्या है कि आप मान लीजिए कि दो चीज़ें देखते हैं, जैसे कि देख लें एक ये विद्या और दूसरी चीज़ देख लें आलय। ठीक है, तो इसमें देखिए विकार कहाँ होता है, तो पहले शब्द के लास्ट वाले उसमें और दूसरे शब्द के पहले उसमें, इन दोनों से मिलके कुछ विकार होता है, उसे ही हम संधि कहते हैं। मतलब कि जो पहला जो शब्द है उस पहले शब्द के अंतिम वर्ण में और दूसरे वर्ण जो शब्द है, वर्ड है, उसके पहले वर्ण में क्या होगा, विकार पैदा होगा। इसी विकार को हम कहेंगे क्या, संधि। और यदि कोई संयुक्त शब्द हो और उस संयुक्त शब्द को अगर हम दो भागों में विभाजित कर दें तो उसे हम कहते हैं संधि विच्छेद। जैसे विद्यालय को हम विद्या और आलय में यदि दो भागों में तोड़ देते हैं तो उसे हम विच्छेद कहते हैं। और अगर विद्या और आलय अलग अलग है, उनको हम जोड़ के विद्यालय बना ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं। देखिए संधि जो है वो मैनुअली तीन प्रकार की होती हैं। एक होती है स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि। स्वर संधि का क्या मतलब है, स्वर का मतलब हुआ स्वरों में विकार। तो दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार अथवा रूप परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। इसी प्रकार से व्यंजन में क्या होगा कि दो व्यंजनों के मिलने से उत्पन्न विकार जो होगा उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। फिर इसके बाद होगा विसर्ग। तो विसर्ग संधि भी संस्कृत में वैसे अधिकांशतः ये यूज होती है, तो विसर्गों का कैसे प्रयोग होगा संधि में, उसको हम विसर्ग संधि के अंतर्गत देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। तो स्वर संधियां पांच प्रकार की हैं। देखिए, पहली है अपनी दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, तीसरी वृद्धि स्वर संधि, इसके बाद चौथी यण और पांचवी आयादी स्वर संधि। तो इस प्रकार से हम यहाँ अलग अलग इन संधियों को देखते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ का मतलब क्या होता है, बड़ा, आप जानते हैं। तो दीर्घ स्वर, ऐसी संधि कुछ होगी जो दीर्घ स्वर बनाएगी, है ना। तो इसके लिए संस्कृत में कहा जाता है अकासवर्णे दीर्घा। संस्कृत में जो इसके लिए एक सूक्त है वो है अकासवर्णे दीर्घा। इसको हम परिभाषित इस प्रकार से करते हैं कि दो सवर्ण स्वर, सवर्ण है ना, मतलब एक जैसे दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। अर्थात यदि आ मतलब छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि के बाद यही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, मतलब आ के बाद छोटा या बड़ा आया, मतलब कि दीर्घ या ह्रस्व आए। इसी प्रकार से आ के बाद में चाहे दीर्घ आ जाए या ह्रस्व आ जाए। इसी प्रकार से ई में, मतलब ई के बाद छोटी ई आ जाए या बड़ी ई जाए, इसी प्रकार से बड़ी। तो क्रम इसी प्रकार से, मतलब ये हुआ कि अगर वो स्वर ह्रस्व या दीर्घ के बाद में उसी प्रकार का ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे आ और आ मतलब छोटा और बड़ा, तो क्या होगा, बड़ा। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे अन्न प्लस अभाव, तो क्या हो गया, ये अन्ना भाव। इसके बाद छोटा और बड़ा, इन दोनों को मिलाए बड़ा बना।
अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे शिव, शिव में देखिए क्या है कि ये जो वाह है, अगर इसको हम और भी सही से समझने की कोशिश करें तो जैसे देखिए शिव, तो इसमें जो वाह है, वाह में क्या छिपा है, आ। जब हमने व्यंजन पढ़ाए थे तो व्यंजन में हमने बताया था कि अन्वग भवति व्यंजनम, मतलब व्यंजन वो होते हैं जो स्वरों की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। तो प्रत्येक जो भी व्यंजन है उसमें स्वर जुड़ा है। तो इसमें अगर हम वा की बात करें तो वा में क्या जुड़ा है, आ। और ये देखिए आ बड़ा आ, तो इसमें क्या हुआ कि छोटा आ और यहाँ पर प्लस क्या, बड़ा। और हमें पता है कि एक ही जाति के यदि वर्ण आते हैं, छोटे हों या बड़े हों, तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए शिव, तो ये आ और ये बड़ा, इन दोनों को मिला के इसमें बड़ा हो गया, है ना, तो ये शिवालय हो गया। तो इसी प्रकार से और देखते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल। तो देखिए बड़ा और छोटा क्या हो जाएगा, बड़ा, मतलब विद्याधन अर्थी, विद्यार्थी। इसी प्रकार से बड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, बड़ा, मतलब विद्याधन आलय को अगर देखें तो विद्यालय हो जाएगा। इसी प्रकार से सेम हम ई में देख सकते हैं। तो ई में देखें छोटी और छोटी क्या हो जाएगी, बड़ी। तो गिरी देखिए, गिरी और इंद्र, तो गिरी में ये जो री है ये छोटी है, ये ई भी क्या है, छोटी है, दोनों को मिलाएंगे बड़ी ई बनेगा। और ये बड़ी किसमें, इस रा में इफेक्टिव हो जाएगी, तो क्या हो गया, गिरीन्द्र हो गया। मतलब ये भी एक इसमें समझने की बात है कि जो पहला शब्द होता है उसका जो लास्ट वाला वर्ण है उसमें वो मात्रा इफेक्टेड हो जाती है ना, वो प्रभावित हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे छोटी बड़ी में देखें तो क्या होगा, गिरी प्लस ईस तो गिरीश हो जाएगा। बड़ी और छोटी का मिलाएंगे तो बड़ी बनेगा। मही धन इंद्र तो महींद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए दोनों अगर ई बड़ी आ रही हैं तो भी बड़ी बनेगा। जैसे पृथ्वी धन ईस तो पृथ्वीश हो गया। इसी प्रकार से ऊ की बात कर सकते हैं हम। तो ऊ में देखिए भानु धन उदय, है ना, ये छोटा ऊ, ये छोटा ऊ, बड़ा ऊ भानुदय, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ा ऊ। फिर क्या है, स्वयंभू, है ना, स्वयंभू धन उदय तो क्या होगा, स्वयंभूदय। इसी प्रकार से ऋषि को देखें तो पितृ ऋण, है ना, तो पितृ धन ऋण तो पितृण हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना काम करता है। दूसरी संधि है यहाँ पे गुण स्वर संधि। तो देखिए गुण स्वर संधि में क्या होता है, इसको साधारण सा ऐसा है इसमें कंसेप्ट कि यदि छोटा और बड़ा के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए, या फिर ऋषि आए। मतलब ये कि यदि आ के बाद ई आए तो ए हो जाता है, यदि आ के बाद उ आए तो ओ हो जाता है, यदि आ के बाद ऋषि आए तो अर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आ के बाद यदि ई आए तो क्या होगा, ए हो जाएगा। और आ के बाद में अगर उ आएगा तो ओ हो जाएगा। और यदि आ के बाद में ऋषि आएगा तो क्या हो जाएगा, अर हो जाएगा। देखिए इसके उदाहरण हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि देव धन इंद्र, देव में वा के मतलब आ, ठीक। इंद्र में क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो आ प्लस ई ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, आ के बाद अगर ई आए तो क्या होगा, ए, तो ए हो गया। इसका मतलब देव में जो बाद में वा आ रहा है इसमें ए इफेक्टिव होगा ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए आ के बाद बड़ी ई आएगी तब भी क्या होगा, ए हो जाएगा। जैसे देव धन ईस तो क्या हो जाएगा, देवेश हो जाएगा। इसी प्रकार से और आगे देखें तो ऊ का एग्जाम्पल देखें हम। जैसे आ प्लस ऊ क्या होगा, ओ। मतलब कि जैसे हम उदाहरण में देख रहे हैं कि चंद्र धन उदय, तो चंद्र में देखिए क्या आ रहा है, आ जा रहा है ना। उदय में क्या आ जा रहा है, ऊ आ जा रहा है। और आ के बाद अगर ऊ आए तो क्या हो जाता है, ओ आता है। तो इसका मतलब है चंद्र धन उदय का क्या हो जाएगा, चंद्रोदय, ओ हो जाएगा। और ओ इफेक्टिव हो जाएगा द्रा के साथ, तो चंद्रोदय हो जाएगा। इसी प्रकार से बड़ा ऊ का देखें तो समुद्र धन ऊर्मी, तो समुद्रोर्मी हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और देखें तो जैसे बड़ा आ पहले आ जाए और फिर ऊ आए तब भी क्या होगा, हमें पता है कि ओ हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे महाधन उत्सव तो क्या हो गया, महोत्सव हो गया। अब एक अर वाला देख लीजिए, जैसे कि
आ के बाद में अगर ऋषि आए तो अर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे देव धन ऋषि, तो अर होगा ना, तो अर आएगा, तो देवर, देवर्षि है ना, ये देवर्षि हो गया। इसी के बाद बड़ा आ और ऋषि आए तब भी अर होगा। तो इसी प्रकार से देखिए, अगर बड़ा आ और ऋषि आए तब भी अर होगा, तब यहां पर क्या हो जाएगा, महाधन ऋषि, तो महार्षि हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से हम यहां पर और आगे संधि एक पढ़ते हैं, वृद्धि संधि। तो गुण के बाद में वृद्धि, वृद्धि में देखिए क्या है कि यदि आ मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में यदि ए या अय आए, मतलब छोटा आ या बड़ा आ के बाद में ए या अय आए, तो दोनों के स्थान पर अय हो जाता है। और यदि ओ औ आए तो औ हो जाता है। मतलब ये कि अगर छोटा आ बड़ा आ के बाद में ए अय आए तो क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा। और यदि आ के बाद में यदि ओ या औ आए तब क्या हो जाएगा, ये औ हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसके कुछ देखिए यहाँ पर उदाहरण देखते हैं हम। जैसे छोटा आ और ए के बाद में क्या आना है, अय आना है, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1, तो क्या होगा, 1 का 1 हो गया। इसी प्रकार से आ धन अय, तो क्या हो गया, अय होगा। अब यहाँ पर देखिए नव धन ऐश्वर्य, तो क्या हो जाएगा, नवैश्वर्य हो गया। इसी प्रकार से एक ओ का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आ + ओ, तो क्या होगा, अ होगा। अब यहाँ पर देखिए परम धन ओजस्वी, तो परम धन ओजस्वी, तो परम में क्या, मा में क्या आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। और बाद में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो इस प्रकार से दोनों को हम देखें तो औ बनेगा, तो परमो जस्वी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना काम करता है। अब देखिए और आगे देख लेते हैं यण संधि। तो यण स्वर संधि में क्या होता है, देखिए यदि ई उ और ऋषि के बाद में कोई भिन्न स्वर आए। देखिए हमने जब दीर्घ स्वर संधि देखा था तो उसमें हमने देखा था कि समान स्वर आना चाहिए, लेकिन यहां पर ई मतलब छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ और ऋषि के बाद में कोई अगर भिन्न स्वर आता है तो वहां पर क्या होता है, ई का या, उ का वा और ऋषि का रा हो जाता है। जैसे लिखते हैं यदि धन अपि, ठीक है, यदि धन अपि, तो ई का क्या होगा, या होगा, तो ई का क्या हो जाएगा, यद्यपि। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर देखें उ का अगर एक एग्जाम्पल देखें, उ का क्या होगा, वा होगा, तो उ + आ वा होगा। जैसे अनुधन अय, तो क्या हो गया, अन्वय हो गया, क्योंकि वा होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, आई होप। यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स और भी आप देख सकते हैं, उनको लिख के और उनको एक बार आप पूरी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसके बाद और भी अगर देखें तो देखिए उ के बाद में देखिए ओ आ रहा है, ठीक है, तो उ का क्या होगा, वा होगा, ठीक है। तो जैसे गुरु धन ओदन, तो क्या होगा, गुरोदन। मतलब कि उ का अगर कोई भी भिन्न आए इससे तो उ का वा ही होना है। तो ओ आ रहा है तब भी वो वा हो जाएगा, तो क्या होगा, गुरु धन ओदन का मतलब हो गया गुरोदन। इसी प्रकार से उ और ओ, फिर यहाँ पे वह देखिए बन रहा है गुरु धन औदार, तो गुरुओदार्य हो गया। ऋषि का अगर देखें, ऋषि धन आ बड़ा, तो रा बनेगा। जैसे पितृ धन आदेश, तो क्या बन जाएगा, पित्रादेश बन जाएगा। इसके बाद अगली संधि है अयादि संधि, अयादि स्वर संधि। तो अयादि स्वर संधि में क्या है, देखिए यदि ए आए, ओ आओ के बाद कोई भिन्न स्वर आए, तो ए का आए, अय का आय, ओ का औ का आओ हो जाता है। मतलब यदि ए आय ओ औ के बाद में अगर कोई भिन्न स्वर आ रहे हैं तो ए का क्या होगा, आय, आय का क्या होगा, आय, है ना। इसके बाद अगर हम ओ की बात करें तो ओ का क्या होगा, औ, और औ का क्या अगर आ जाए तो उसका क्या होगा, आव
हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में जैसे ए है ना, ये ने अगर कहा गया ने धन अन, ने धन अन, तो इसमें क्या है, ने में ए है, ठीक, और इसके बाद भिन्न आ रहा है, तो क्या होगा, ए का अय, तो ने ए इससे ले लिया गया, इससे आ ले लिया गया, और ये अय बन गया, तो क्या हो गया, नय, नय, और ये बाद में न बचा, नयन हो गया। इसी प्रकार से अगर हम अय की देखें यहाँ पे, तो एग्जाम्पल है हमारे पास इधर नय धन अक, है ना, इससे हमने क्या ले लिया, अय ले लिया, इससे क्या ले लिया, आ ले लिया, अब ये क्या बन जाएगा, आय बनेगा, है ना, तो नय धन अक मतलब नायक, है ना, आय बना देंगे हम, नायक, है समझ फ्रेंड्स। इसी प्रकार से देखिए ओ का देख लेते हैं, ओ का क्या होता है, अ होता है, तो जैसे पो धन अन, है ना, तो इससे क्या ले लेंगे हम, ओ ले लेंगे, इससे क्या हो गया, आ हो गया, और हमारे पास कंडीशन थी कि भिन्न होना चाहिए, तो औ बनेगा, तो इसका ओ हटा लीजिए, ये पा बन बच गया इधर, और औ लिखना है ना, तो पवन, पवन हो गया। इसी प्रकार से औ का एक और देख लीजिए यहाँ पे, पौधन अन, तो क्या हो जाएगा, पावन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारी 5 प्रकार की स्वर संधियां होती हैं, जिनको हमने इसमें फ्रेंड्स देख लिया। इनके जो बाकी के एग्जाम्पल्स हैं आप उनको और गौर कर लीजिएगा। इसके साथ साथ में हम आपको बाद में कई सारी प्रैक्टिस भी करा देंगे, तो वो सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे, तो इनको आप नोट डाउन करके और रूल बाय रूल आप और भी अच्छे से सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और यदि कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपने इस वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।